हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी किसे कहते हैं, मेमोरी के टाइप्स कितने हैं, मेमोरी के जो टाइप्स हैं उनके अलग अलग यूज़ क्या हैं। सबसे पहले हम मेमोरी के बारे में समझते हैं। हम मेमोरी को इस तरीके से समझते हैं कि जिस तरीके से हमारे घर में सामान को रखने के लिए उसकी एक जगह होती है, किसी सामान को रखने के लिए कोई एक डब्बा होता है उसमें रखा जाता है, कोई सामान को रखने के लिए बॉक्स होता है उसमें रखा जाता है। यानी अलग अलग सामान को रखने के लिए हमारे घर में अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग डब्बे होते हैं, अलग अलग बॉक्स होते हैं, उसमें रखे जाते हैं। उसी तरीके से डेटा को रखने के लिए कंप्यूटर में अलग अलग टाइप्स की मेमोरी होती है जिसमें अलग अलग टाइप्स के डेटा स्टोर किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी मेमोरी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए होती है। स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ मेमोरी दो हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के क्या यूज हैं? डायरेक्ट एक्सेस्ड बाय प्रोसेसर मीन सीपीयू। यानी उसको डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है। यानी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो डायरेक्टली एक्सेस की जाती है सीपीयू के द्वारा। यानी प्राइमरी मेमोरी जो हमारी होती है वो एक ऐसी मेमोरी है जिसको डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जाता है। एक्सेस टाइम लेस देन सेकेंडरी मेमोरी। यानी जो एक्सेस टाइम होता है या वो सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में बहुत कम होता है। इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी मेमोरी की जो स्पीड होती है उसकी तुलना में प्राइमरी मेमोरी की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है। इट स्टोर्स डेटा बिफोर ट्रांसमिटिंग टू सीपीयू। ये स्टोर करती है डेटा को सीपीयू तक ट्रांसमिट होने से पहले। यानी सीपीयू के पास डेटा जाने से पहले वो डेटा स्टोर किया जाता है प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल, प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम। सबसे पहले हम रैम के बारे में पढ़ते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू। यानी रैम को डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है सीपीयू के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई डेटा अगर प्रोसेस होने वाला है तो वो पहले सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्टली वो प्रोसेसर के पास नहीं जाएगा। वो डेटा पहले वो सेकेंडरी मेमोरी से आपके रैम में आएगा, फिर रैम से डेटा वो आपका प्रोसेसर के पास जाएगा। वोलेटाइल टेम्परेरी मेमोरी। यानी रैम में डेटा सुरक्षित नहीं रहता है, मतलब ये टेम्परेरी मेमोरी है, टेम्परेरी तौर पे इसमें डेटा रहता है। डेटा विल बी इरेज्ड व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। डेटा इरेज हो जाता है जब कंप्यूटर आपका बंद होता है, यानी कंप्यूटर का पावर जब ऑफ होता है। अब हम पढ़ते हैं, आपका जो रैम होती है वो दो प्रकार की होती है, एस रैम, डी रैम। स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। एस रैम का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम, डी रैम का फुल फॉर्म है डायनेमिक रैम।
आइए हम पढ़ते हैं एस रैम के बारे में। एस रैम का फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, फास्टर एंड एक्सपेंसिव। जो एस रैम होती है वो फास्ट होती है और एक्सपेंसिव होती है। डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश पीरियडिकली, इसको बार बार रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं होती है, यानी एस रैम को बार बार रिफ्रेश होने की जरूरत नहीं होती है। एस रैम यूज्ड ओनली एज कैश मेमोरी यूजुअली फाउंड इन सीपीयू, यानी कैश मेमोरी के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये सीपीयू में पाया जाता है। यानी ये ऐसी मेमोरी है जो सीपीयू में पाई जाती है। डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी नीड टू बी रिफ्रेश पीरियडिकली, यूज्ड इन मोस्टली इन पर्सनल कंप्यूटर्स। डी रैम जो होती है उसको बार बार रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है, टाइम से उसको रिफ्रेश होने की जरूरत होती है। यूज्ड इन मोस्टली इन पर्सनल कंप्यूटर, ये आम तौर पे, ये ज्यादातर मोस्टली ये पर्सनल कंप्यूटर में पाए जाते हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एस डी रैम, DDR2 SD रैम, DDR3 SD रैम, DDR4 SD रैम। अब हम पढ़ते हैं रोम के बारे में। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल। यह एक ऐसी मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल, मतलब इसके अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, सुरक्षित रहता है। कंप्यूटर बंद होने के बाद इसके अंदर डाटा इरेज नहीं होगा। इट स्टोर्स डेटा परमानेंटली, ये डेटा को क्या करता है, ये ऐसी रैम है जो डेटा को स्टोर करती है परमानेंटली। डेटा रिटेन्ड इन रोम इवन इफ द पावर इज टर्न्ड ऑफ, इसके अंदर डेटा बाकी रहता है यहां तक कि आपका कंप्यूटर बंद हो जाए या कंप्यूटर का पावर आपका ऑफ हो जाए, उसके बाद भी इसके अंदर डेटा सुरक्षित रहता है। प्रोसेसर कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द डेटा इन रोम, रोम में जो डेटा होगा वो प्रोसेसर उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। कैन नॉट बी रिटेन, इसके अंदर डेटा को राइट नहीं किया जा सकता, इसके अंदर डेटा को स्टोर नहीं किया जाता कॉमनली किसी यूज़र के द्वारा, किसी कॉमन यूज़र के द्वारा इसके अंदर डेटा कोई राइट नहीं किया जा सकता, इसको इसके अंदर डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम को मैन्युफैक्चरिंग, रोम जो होती है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही उसके अंदर डाटा को स्टोर कर दिया जाता है, यानी उसके अंदर आम कोई यूजर उसके अंदर डाटा को स्टोर नहीं कर सकता, नहीं डिलीट कर सकता है, नहीं इरेज कर सकता है। पी रोम ये ब्लैंक बनाई जाती है, बाद में इसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है, यानी रोम को बनाने के टाइम पे ही उसके अंदर डेटा को स्टोर कर दिया जाता है। पी रोम को ब्लैंक बनाया जाता है, बाद में अंदर उसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। यही आपका रोम और पी रोम में डिफरेंस है। ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये ऐसी रोम है जिसके अंदर डेटा को इरेज किया जा सकता है अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा। ईईपी रोम का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी,
यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये इसके अंदर जो डेटा होगा वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा इसके अंदर डेटा जो होगा उसको इरेज किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। स्टोर डेटा परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसके अंदर डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में ये क्या होती है, स्लो होती है। इट्स ऑलवेज नॉन वोलेटाइल। ये नॉन वोलेटाइल होती है, इसके अंदर डेटा सुरक्षित होता है, परमानेंटली इसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर बंद होने के बाद सेकेंडरी मेमोरी का डेटा इरेज नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे HDD मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क, SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव। ये जितनी भी मेमोरीज के नाम यहाँ पे ये सब सेकेंडरी मेमोरी। आगे हम पढ़ते हैं मेमोरी यूनिट्स के बारे में। बिट क्या होता है? बिट 0 या 1 को बोलते हैं। फोर बिट का एक निबल होता है, 8 बिट का एक बाइट होता है, यानी 8 बिट का आपका एक बाइट होता है। 10 से 24 बाइट का मीन 10 से 24 बाइट का एक किलो बाइट होता है। 10 से 24 KB का एक MB मीन्स मेगाबाइट होता है। 10 से 24 मेगाबाइट का एक GB मतलब गीगाबाइट होता है। 10 से 24 गीगाबाइट का एक TB मतलब टेराबाइट होता है। 10 से 24 TB का एक PB होता है मीन्स पेटाबाइट होता है।